जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो आपका ये चैप्टर है 12 चैप्टर से लिया गया है, करुणा से दानवीरता पाठ से। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हर साल इसके अंदर से सवाल पूछा ही जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 22 में भी पूछा गया है, 18 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये लगातार पूछा जाने वाला ये चैप्टर है, इसमें से हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप आ गए हैं हमारे चैनल पर, इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हैं तो पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर इसके अंदर से सवाल आएगा तो आप लोग से एक सवाल भी नहीं छूटेगा, और इसके अंदर से सवाल रहता ही रहता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, करुणा से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। यानी जो करुणा से दानवीरता पाठ है यह किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों। तो ये कर्णभार रूपक से, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, कर्णभार रूपक से। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, करुणा से दानवीरता पाठ कुतः संकलित। यानी करुणा से दानवीरता पाठ कुतः संकलित का अर्थ हुआ, जो करुणा से दानवीरता पाठ है ये कहाँ से संकलित है दोस्तों। तो ये महाभारत यानी कर्णभार से, महाभारतात यानी कर्णभार, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल है, दानवीर कौन था। जो लोग महाभारत अगर देखे होंगे तो उन लोग को समझ में आ ही रहा होगा पहले से ही, लेकिन जो लोग नहीं देखे कोई बात नहीं, पूरा समझ में आएगा वीडियो में बने रहिए। दोस्तों ये कह रहा है दानवीर कौन था दोस्तों, तो दानवीर कर्ण था, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 4 नंबर सवाल, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा दोस्तों। कर्ण जो था सर्वप्रथम ने सबसे पहले शक्र को क्या देना चाहते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ समझेंगे शक्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी शक्र का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो शक्र का पर्यायवाची इंद्र होता है, ठीक है, और इंद्र का पर्यायवाची शक्र होता है। यानी शक्र का अर्थ होता है इंद्र, यानी इंद्र को ही शक्र कहा गया इसमें, क्योंकि पर्यायवाची नाम है तो आप समझ सकते हैं शक्र को ही इंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो उनका नाम है पर्यायवाची नाम शक्र। तो कर्ण सर्वप्रथम इंद्र को क्या देना चाहा, यानी शक्र को क्या देना चाहा, तो गाय, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल देखिए, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है। महतराम भिक्षा याचे यह किसकी उक्ति है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका ये शक्र का, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है, करुणा से दानवीरता पाठ में न दातव्यम किसकी युक्ति है दोस्तों। तो ये दोस्तों शल्य की युक्ति है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर सवाल को देखिए दोस्तों, ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है दोस्तों। ब्राह्मण के वेश में यानी ब्राह्मण के रूप में कौन प्रवेश करता है दोस्तों, तो यहाँ पर शक्र हो जाएगा, यानी इंद्र जो थे ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के समक्ष आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कर्ण किस देश का राजा था दोस्तों। तो कर्ण जो था अंग देश का राजा था, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर 9 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या करा, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए दोस्तों। तो कर्ण के पास भिक्षा मांगने दोस्तों इंद्र आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र आए थे, इसलिए इंद्र न आए थे, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया दोस्तों। शक्र ने यानी इंद्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया दोस्तों, कवच और कुंडल दोनों साथ में ले लिया। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल, इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया। इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष आया, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, भवंत महमेव नमस्कारोमि। भवंत महमेव नमस्कारोमि किसका कथन है दोस्तों। तो ये कर्ण का कथन है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा दोस्तों। कर्ण जो था इंद्र को चौथी बार क्या देना चाहा। शक्र यानी इंद्र का ये पर्यायवाची शक्र है, ठीक है, शक्र नाम है, इंद्र का ही पर्यायवाची नाम शक्र होता है। ठीक है, तो कर्ण शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा, तो सोना देना चाहिए, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, नेक्षामी किसने बार बार कहा। नेक्षामी किसने बार बार कहा दोस्तों। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका शक्र ने कहा, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, शक्र ने कहा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, थोड़ा जूम करना पड़ा। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया।
इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? तो इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया कि अर्जुन की सहायता के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अर्जुन की सहायता के लिए। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है दोस्तों? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है। ठीक है, तो कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो महाकवि भास, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। महर्षि व्यास जी जो थे वो महाभारत लिखे थे। ठीक है, लेकिन कर्णभार रूपक के रचनाकार महाकवि भास है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर दोस्तों देखिए सवाल, अंगराज किसे कहा गया है दोस्तों? तो अंगराज कर्ण को कहा गया है दोस्तों, क्योंकि वो अंग देश का राजा था, इसलिए उसे अंगराज कहा गया है कर्ण को, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, 18 नंबर सवाल, शक्र किसका नाम है दोस्तों? हमने क्या बताया, शक्र का मतलब इंद्र होता है, यानी पर्यायवाची नाम है इंद्र का, शक्र जो है पर्यायवाची नाम है। ठीक है, तो शक्र किसका नाम है? तो इंद्र का नाम है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, करुणा से दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है दोस्तों? सुनिएगा, करुणा से दानवीरता पाठ में ददातु ददातु किसका कथन है दोस्तों? तो ये शक्र का कथन है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 20 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण जो था किसके तरफ से यानी किसके पक्ष से युद्ध करता था दोस्तों? तो कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 21 नंबर सवाल देखिए, वाराणह पद का अर्थ है दोस्तों, वाराणह पद का अर्थ है दोस्तों हाथी, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल देखिए, समय आने पर किसका नाश हो जाता है दोस्तों? समय आने पर शिक्षा का नाश हो जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। अगला सवाल को देखिए दोस्तों, 23 नंबर सवाल, कर्ण किसको नमस्कार करता है दोस्तों? कर्ण किसको नमस्कार करता है दोस्तों? तो इंद्र को, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, 24 नंबर, कुंती पुत्र कौन है दोस्तों? कुंती पुत्र कौन है? तो कुंती पुत्र कर्ण है, ए फॉर एप्पल। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 25 नंबर सवाल देखिए दोस्तों, किसका धन गांव के जीव के समान चंचल होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट, राजा का, ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 26 नंबर सवाल, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है दोस्तों? समझिएगा फिर से, सर्वप्रथम कर्ण क्या देता है दोस्तों? तो सबसे पहले उसने गौहस्त्र दिया, गौसहस्त्र दिया, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गौसहस्त्र, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों 27 नंबर सवाल देखिए, करुणा से दानवीरता किस प्रकार का पाठ है दोस्तों? तो करुणा से दानवीरता जो पाठ है ये नाटक है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 28 नंबर का है, सूर्यपुत्र कौन है दोस्तों? तो सूर्यपुत्र कर्ण है, इसलिए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी फॉर कटप्पा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 29 नंबर सवाल, कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? कर्ण जो था किसको कवच और कुंडल देता है? तो इंद्र को दिया, सी फॉर कटप्पा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखते हैं दोस्तों, क्या हमेशा स्थिर रहता है दोस्तों? क्या ऐसा चीज़ है जो हमेशा स्थिर रहता है दोस्तों? तो दान जो है आपका हमेशा स्थिर रहता है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल, धर्मो ही यतन्नय डॉट डॉट गुणा धारन्ते, यानी धर्मो ही यतन्नय गुणा धारन्ते, यानी जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? तो श्लोक किस पाठ से लिया गया है? धर्मो ही यतन्नय गुणा धारन्ते श्लोक किस पाठ से लिया गया है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों करुणा से दानवीरता पाठ से लिया गया है, इसलिए आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। दोस्तों लास्ट नंबर शायद 32 नंबर सवाल है, ये 32 नंबर सवाल को देखेंगे, देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है दोस्तों? तो देवता और असुरों द्वारा क्या भेदने योग्य नहीं है दोस्तों? तो वो कवच था, जो कि किसके पास था दोस्तों? कर्ण के पास था। और कवच और कुंडल दोनों साथ में जब वो जन्म लिया था, उसके जन्म के समय से ही उसके साथ ही जन्म के साथ ही उसे वो वरदान स्वरूप मिला था कर्ण को। ठीक है, इसलिए कवच आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह पढ़ने और समझने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।